दोस्तों, कल मैंने आपको गोले और समतल के प्रतिच्छेदन, किसी गोले और समतल के प्रतिच्छेदन के बारे में बताया था। और ये बताया था कि जब कोई समतल किसी गोले को कोई गोला किसी समतल को प्रतिच्छेद करता है यानी काटता है तो वह एक समतल का निर्माण वह एक वृत्त का निर्माण कर देता है। तो प्रतिच्छेदी सतह पर वह किसका निर्माण कर देता है? एक वृत्त का निर्माण कर देता है। और उस वृत्त का संयुक्त समीकरण बताया था। गोले और समतल के समीकरणों को मिलाकर जो समीकरण बनता है वो किसका समीकरण बनता है? उस वृत्त का समीकरण बनता है। ठीक है, अच्छा। और कल बताया था कि जब कोई समतल किसी गोले को काटता है तो जो वृत्त बनता है उस वृत्त की त्रिज्या और केंद्र के बारे में। ठीक है, उस वृत्त की त्रिज्या और केंद्र के बारे में। तो आज एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि उस वृत्त का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात करो जो ये समतल है x + 2y + 2z + 7 = 0 द्वारा ये गोला है x² y² z², ये 2x - 2y - 2z - 90 = 0 के प्रतिच्छेदन से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गोले का, देखो जैसे सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, ये गोला ले लेते हैं। क्या ले लिया? ये गोला। और इस गोले में क्या होगा? कहीं ना कहीं क्या होगा? कोई सेंटर होगा, बीचों बीच क्या होगा? एक सेंटर। तो पहले लिखता हूँ मैं गोले सॉल्यूशन लिखते हैं। गोले के केंद्र के निर्देशांक, गोले के केंद्र के क्या लिखते हैं? निर्देशांक कितने होंगे? -u - v - w होते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा? आधा हो जाता है। x से गुणा का क्या होता है? आधा। कितना हो जाएगा? -1, आधा और माइनस है ना, फिर आधा -1, फिर आधा माइनस कितना? 2। ये गोले के केंद्र के निर्देशांक कितने हो जाएंगे दोस्तों? -1, 1 और 2। ठीक है, ये गोले के केंद्र के निर्देशांक। और क्या लिखेंगे? गोले की क्या लिखेंगे? त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितनी होगी? यहाँ पर फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला होता है -u - v और -w। यहाँ पर u कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 है ना, और v कितना आएगा? 1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। और w कितना आएगा? 2 का स्क्वायर है ना। यानी फॉर्मूला क्या होता है? u² v² w² माइनस का d r है ना। कैपिटल बोल दो इसको, क्या बोल दो? गोले की त्रिज्या को कैपिटल R माइनस के 90। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 6 + 90 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 25। ये आ गई गोले की त्रिज्या। ठीक है, ये गोले की त्रिज्या आई है ना। तो गोले की त्रिज्या, इसको थोड़ा सा मैं इधर बना लेता हूँ, गोले को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा अपना गोला। ठीक, ये इसकी त्रिज्या है, c है कितना? -1, 1 और 2 है ना। और मान लो ये समतल है जो इसको काट रहा है, ये वाला समतल कौन सा समतल है? AB प्लेन मान लेते हैं। इसका इक्वेशन दिया है अपने को 2y 2z + 7 कितना दे रखा है दोस्तों? 0 दे रखा है। ठीक है, ये सेंटर है और इससे क्या डालेंगे अपन? लंब, परपेंडिकुलर। और ये क्या है? गोले की त्रिज्या, जो कि इसका मान कितना है? 5 है। ठीक है, ये है m। ठीक, अच्छा। अब अपन को क्या करना है? अपने को क्या निकालनी है? वृत्त की क्या निकालनी है? त्रिज्या। उसको मैं कितना मान लेता हूँ? स्मॉल r। कितना होगा? स्मॉल r बराबर हो जाएगा, देखिए समकोण त्रिभुज से, पाइथागोरस थ्योरम से
कैपिटल आर कर्ण के वर्ग का स्क्वायर माइनस के सी एम यानी कि गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है, तो अभी हमें निकालनी है सी एम यानी कि गोले के केंद्र से, कल की वीडियो में देखना तो आपको पता चल जाएगा, गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, है ना, लंबाई। ठीक है, अच्छा तो ये आएगा गोले का केंद्र कितना है, ये केंद्र से मतलब किसी बिंदु से लंब कैसे डालते हैं, एक्स की जगह ये कोऑर्डिनेट, वाई की जगह ये कोऑर्डिनेट और जेड की जगह ये वाले कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं। तो आएगा -1 प्लस के 2 और प्लस के कितना जाएगा 2 × 2 प्लस 7 अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और जेड कोऑर्डिनेट, 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 4 4 6 6, ये आ जाएगा 4 और 9, ये आ जाएगा 3 4/3। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। सॉरी, ये यहाँ पर कितना आएगा, √ आएगा, है ना, √ आएगा तो ये कितना आ जाएगा 12/3, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, है ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, गोले की जो वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 5 का स्क्वायर माइनस के कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 3, स्मॉल r आ जाएगी 3। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 3 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई यहाँ पर, है ना। अब क्या निकालना है, अब अपने को क्या निकालनी है, अब निकालनी है वृत्त का केंद्र। वृत्त का क्या निकालना है, केंद्र। केंद्र निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो ये रेखा है वो ये समतल है, ए बी प्लेन के, ये रेखा कौन सी CM क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, और समतल का समीकरण ये दिया हुआ है। तो समतल में खुद के क्या नहीं होते, दिक्कनुपात नहीं होते। समतल में क्या होते हैं, समतल के अभिलंब रेखा के दिक्कनुपात होते हैं। तो इसके दिक्कनुपात कितने हो गए, समतल के दिक्कनुपात 1 2 2, AX BY CZ, A का x का गुणांक 1, y का 2 और इसका 2, है ना। इसके खुद के नहीं है, क्या है, इसके अभिलंब रेखा। अभिलंब रेखा यानी कि लंबवत, लंबवत कौन सी है इसकी, CM की रेखा इसकी क्या है, लंबवत है। तो CM के दिक्कनुपात कितने आ जाएंगे 1 2 2, जो समतल के दिक्कनुपात है वही क्या आ जाएंगे इस रेखा के दिक्कनुपात। और चूंकि ये जो बिंदु है, जो ये रेखा है CM, वो इस बिंदु के यानी कि गोले के केंद्र से क्या होती है, परित होती है यानी कि गुजरती है। तो क्या आएगा, बिंदु हो जाएगा कौन सा -1 1 2 और LMN कितने जाएंगे रेखा के, LMN हो जाएंगे, पहले मैं 1 सेकंड इसको लिख लेते हैं। क्या केंद्र निकालना है अपने को, क्या निकालना है, व्रत का केंद्र, है ना। व्रत का क्या निकालना है दोस्तों, केंद्र निकालना है। व्रत का केंद्र निकालने के लिए क्या करेंगे, CM रेखा का क्या लिखेंगे, समीकरण। CM रेखा का समीकरण हो जाएगा, C के कोऑर्डिनेट कितने हैं, C के कोऑर्डिनेट ये रहे अपने पास, C के ही कोऑर्डिनेट हैं ये, x + 1 अपॉन गोले के एलिमेंट, इसे इसके एलिमेंट कितने हैं 1 2 2, है ना, अपॉन 1, x + 1 अपॉन 1 = y - 1/2 और z - 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2। एलिमेंट तो किसके, समतल के, और बिंदु कौन सा, ये वाला गोले के केंद्र वाला। ठीक है, अच्छा ये आ गया CM रेखा का समीकरण। अब ये आपको पता है हमें क्या निकालना है, गोले के केंद्र, वो समवृत्त के केंद्र के निर्देशांक। ये वृत्त का केंद्र है, होगा ही यहाँ पर क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर बनेगा केंद्र। 3D है तो 3D में क्या बनेगा, इस तरह से क्या बनेगा, यहाँ सर्कल बनेगा, सर्कल में बीचों बीच क्या होगा, उसका केंद्र होगा, है ना। तो गोले के केंद्र के वृत्त के केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये वृत्त का केंद्र का निर्देशांक है वो समतल और समतल के लंबवत रेखा, कौन सी रेखा, CM रेखा,
यानी कि जो वृत्त का केंद्र है वो समतल पर भी स्थित होगा और इसके लंबवत रेखा पर भी स्थित होगा, है ना। तो यानी कि ये जो बिंदु है गोले वृत्त का केंद्र वो दोनों रेखाओं पर स्थित होगा, दोनों पर स्थित होगा, समतल पर और इस रेखा पर। तो इसका मतलब हम यदि इस रेखा पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकाल लें और मान लें कि वो निर्देशांक किसके हैं, एम बिंदु के निर्देशांक है, और फिर उसको किस में सेटिस्फाइड करा दें, समतल में, तो अपने को क्या मिल जाएगा, इस एम बिंदु यानी कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो बराबर कितना मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो x का मान आ जाएगा r-1, y का मान आ जाएगा 2r+1 और z का मान आ जाएगा 2r+2, है ना। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक कितने आ जाएंगे दोस्तों, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे अपने को, सॉरी एक मिनट, वैसे यही लिखना है, लिखना तो यही है। अब ये क्या है, ये जो है ये बिंदु हैं वो किस रेखा पर होंगे स्थित, वो इस रेखा पर स्थित होंगे, और यदि ये वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है तो वो निर्देशांक कौन से होने चाहिए, एम बिंदु के। यदि ये बिंदु, ये वाला बिंदु कहाँ पर स्थित है, एम पर स्थित है, तो ये समतल के समीकरण को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। यदि यह समतल, यह बिंदु समतल पर क्या है, स्थित है, तो यह बिंदु समतल के समीकरण को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, समतल के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, रख देते हैं इसमें कितना, समतल का समीकरण क्या है, x + 2y + 2z + 7 = 0, r-1 2r+1 2 × 2 आएगा 2 × 2r+2 + 7 = 0। यहाँ से किसका मान निकाल देंगे दोस्तों, अपन r का मान निकाल देंगे। यहाँ पर r का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, है ना, r का मान आएगा यहाँ पर दोस्तों -4/3, वो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, यही आएगा r का मान। और r का मान निकाल कर कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे, रखो। तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, यदि ये बिंदु, ये वाला बिंदु यहाँ पर स्थित है ना, समतल पर स्थित है, तो समतल के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। और यदि समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा तो r का मान ये होगा, r का मान ये होगा, तो ये जो बिंदु होगा वो यहाँ पर स्थित होगा, यानी कि ये बिंदु होगा जो भी है ना, ये बिंदु होगा, यानी r का मान 4/3 उसी बिंदु के लिए होगा जब ये वृत्त के केंद्र के निर्देशांक को प्रदर्शित करेगा। कौन सा बिंदु, m हो जाएगा -4/3 -1, ठीक है, 2r2 -4/3 +1 और 2 × 4/3 +2। अब इसको सॉल्व कर लेना आप, है ना, जो आ जाएगा, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी यदि सॉल्व करने लगे तो इसको, ठीक है। ये आएगा -4/3, ये देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया था किसी वृत्त के जब किसी गोले को कोई समतल प्रतिच्छेद करता है, यानी काटता है, तो क्या बनता है, वृत्त बनता है। और वृत्त के केंद्र के और उसकी केंद्र के निर्देशांक और उसकी त्रिज्या के बारे में बताया था, है ना, कैसे निकालते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जब
किसी गोले और किसी समतल के समीकरण दिए हुए, यानी कि कोई समतल किसी गोले को क्या करता है, काटता है, तो जब काटेगा तो क्या बनाएगा, एक वृत्त बनाएगा, और वृत्त बनाएगा तो उस वृत्त का क्या चाहिए अपने को, समीकरण, है ना। कल संयुक्त समीकरण बताया था, किसका, वृत्त का समीकरण, ठीक है। तो उस वृत्त के समीकरण को हमें कैसे निकालना है, कैसे फाइंड आउट करना है ना, उसके लिए अपन क्या करेंगे, हम उसके लिए देखें, पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्या दे रखा है, देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंदु किससे गुजरता है, इससे, क्या गुजरता है, वृत्त गुजरता है, बिंदु अल्फा बीटा गामा से, और वृत्त यानी कि बिंदु से गुजरने वाले वृत्त, है ना। वृत्त कौन से, एक तो ये समीकरण, एक ये समीकरण, यानी कि ये किसका समीकरण है, ये तो गोले का समीकरण है, और ये समतल का समीकरण है। z बराबर 0 किसका समतल है, xy प्लेन है। z बराबर 0 कहाँ रहता है, z बराबर 0 रहेगा किस प्लेन पर, xy प्लेन पर, ठीक है। ये प्लेन का इक्वेशन है ना, और ये गोले का इक्वेशन है, और इनको कंबाइंड करके किसका समीकरण बनेगा, वृत्त का समीकरण, है ना। से होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखते हैं वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या होगा, x² + y² + z² बराबर a², और समतल है z बराबर 0। इन दोनों को कंबाइंड कर किसका बनेगा समीकरण, वृत्त का समीकरण, ठीक है। अच्छा, अब हमको करना क्या है कि x² y² + z² - k² बराबर 0 व z बराबर 0 वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, गोले का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। x² तो वो होगा कंबाइंड इक्वेशन, किसी भी दो समतलों, दो किसका संयुक्त समीकरण कैसे बनता है, क्या रखते हैं, कुछ कांस्टेंट बराबर 0, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर कितना दे देते हैं, 2। अब ये गोले का समीकरण है जो इससे और इससे गुजरता है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी ये वाला जो गोला है, यानी इन दोनों से गुजरने वाला गोला ये है, और ये जो गोला है वो किससे गुजरता है, अल्फा बीटा गामा से भी गुजरता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि गोला 2, कौन सा 2, ये वाला, है ना, बिंदु अल्फा बीटा गामा से भी गुजरता है। तो क्या करेंगे, गुजरता है तो गुजारें इसको, क्या करेंगे, इससे पास आउट कराएंगे तो क्या आएगा, x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा, और z की जगह गामा - a² लैम्डा, कितना आ जाएगा, गामा, लैम्डा गामा = 0। लैम्डा का मान को यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा है, लैम्डा, जिसका अपने को क्या निकालना है, मान। लैम्डा का मान आ जाएगा दोस्तों माइनस का α² β² और γ² अपॉन, और माइनस का a² अपॉन गामा। ये इसका आ गया किसका, लैम्डा का मान आ गया। इस लैम्डा के मान को किस में उठा कर रख देंगे, समीकरण 2 में। तो बाई 2 and 3 2 and 3 से क्या करेंगे, इस लैम्डा का मान हम कहाँ पर उठा कर रखेंगे, समीकरण 2 में। देखो कैसे रखेंगे, प्लस लैम्डा ये रहा, कितना मान रखेंगे, माइनस का, है ना, क्या रख देंगे, α² β² γ² -k² अपॉन गामा, और कितना आ जाएगा, z = 0। तो ये हो गया वृत्त x² + y² + z²
बराबर ए स्क्वायर, जेड बराबर 0 है ना, और बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो पहले गोला दे रखा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और समतल दे रखा था, उससे वृत्त बना, ठीक है। अब उस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकाला, ठीक है। अच्छा, गोले का समीकरण निकाला, और गोले के समीकरण में हमने क्या किया, अल्फा बीटा गामा से गुजार कर उसको लैम्बडा का मान निकाल दिया, लैम्बडा के मान निकाल कर उसको हमने गोले का समीकरण निकाल दिया।